सैनिक भाइयों नमस्कार। जो यूकल एमएसपी का केस जो हाई कोर्ट में लड़ रहा था उसी टाइम में जो ऑफिसर्स उधर आ जाते। जो यूकल एमएसपी का सही हकदार कौन है? जेसीओ जवान नहीं है क्या? जेसीओ जवानों के लिए 15,500 यूकल एमएसपी मिलना नहीं है क्या? जो एमएनएस के लिए मिल रहा है तो 10,800 जवानों के लिए 12,000 या 13,000 या 14,000 कितना मिलना चाहिए? जो ऑफिसर्स पूरा जेसीओ जवानों के लिए उनका जो पेमेंट के बारे में उनको जो भी मिल रहे कम मिल रहा हो तो उसको सपोर्ट करना जो अपना अधिकारी हो, जो अपना ऑफिसर्स का हक बनता है किए हैं। लेकिन अभी जो जेसीओ जवान जो है पहले इतने जागरूक नहीं थे, ज्यादातर अधिकारियों के पीछे थे, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन पाया। अभी जेसीओ जवान जागरूक होकर आगे हमारे साथ वाकई जो सरकार ने अधिकारियों के बहकावे में आके जवानों के साथ अनजस्टिस किया है तो जवान अभी जागरूक हो रहे हैं। हमारी जो संख्या बढ़ रही है क्योंकि सरकार तो संख्या बल देखती है, अभी संख्या बढ़ रही है तो हम आगे कोशिश करेंगे कि बड़ा कोई एक्शन करेंगे ताकि सरकार जेड़े या अन्नी बोली सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। ये हम कोशिश जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कभी भी जड़ा फौजी आदमी है कभी पीछे नहीं हटता और हमेशा आगे बढ़ता है। हम आगे बढ़ेंगे। सरकार लेकिन आप लोग तो उसको रुकने के लिए आ रहे। जो ग्लेशियर में जाने के बाद आपका साथ कौन रहता है? जेसीओ जवान तो आपका साथ रहता है। आप कुछ भी बोलता है वो पक्का मान लेता है, वही काम करता है जेसीओ जवान। जेसीओ जवान के लिए आप लोग सपोर्ट नहीं करने से कौन करेगा? ऑफिसर्स जेसीओ जवानों के लिए सपोर्ट नहीं करने से कौन करेगा? जो पॉलिटिकल जो मंत्री लोग हैं उन लोग थोड़ी करेगा, आप ही नहीं करने से। उसी का वजह से आप लोग जेसीओ जवानों के लिए जो यूकल एमएसपी हो, 8 सीपीसी हो, ओआरओपी 1 हो, 2 हो, 3 हो, कि कोई भी पे कमीशन से आ रहा होने से उसके लिए आप आगे कदम लेकर जेसीओ जवानों के लिए पक्ष में आप खड़ा होना बहुत जरूरी है। सैनिक भाइयों नमस्कार। जो यूकल एमएसपी जेसीओ जवानों के लिए सरकार देने के लिए पीछे हट रहे, लेकिन ये तकलीफ देखने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है 100 क्या 200% यूकल एमएसपी बराबर देगा। लेकिन इसी में देखो जो एक सैनिक जो जेसीओ हो या जवान हो, इतना सर्दी में इतना बर्फ में -60 -40 डिग्री का, इसी में भी जो कल 2 दिन पहले नायक निर्मल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं उनका फोन आया था कि आपके एसोसिएशन से कभी जुड़ा व्यक्ति जो एडवोकेट होने का दावा कर रहा है, एडवोकेट है, कह रहा है कि मैं वाई ग्रुप को X ग्रुप का पे दिला दूंगा। वो वाई ग्रुप के हैं, उनको X ग्रुप का पे दिलाने का वादा कर रहा है। आप इस तरह के किसी झांसे में ना आए। कुछ लोग वाइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में बात आ रही है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और उस व्यक्ति ने एक ईमेल भी खोल रखा है voiceofexserviceman1@gmail.com और वॉइस का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एडवोकेट के जो इस तरह के झांसे दे रहे हैं या वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये लोग पहले ही जेसीओ जवान के कॉज को बहुत बुरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए। हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है।
दूसरी बात हुई है तो हमारे जो शहीद परिवार है उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जो 10 साल तक के बच्चे शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक नया पैसा भी पेंशन नहीं बढ़ी, ना ORP 1 में, ना 2 में, ना 3 में। तो अभी जो 7वां पे कमीशन आ रहा है उसके लिए एडवांस हमने सरकार को ये मेमोरेंडम में डाला है कि जैसे 7वें पे कमीशन में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अधिकारियों को अलग फैक्टर दिया गया है, हमारे को अलग, ऐसी सरकार वो गलती ना करे। क्योंकि उस टाइम जवान जागरूक कम थे, अभी जवान जागरूक हो गए हैं। हमने 8वें पे कमीशन के लिए भी अपनी डिमांड में डाला है कि ये जो है इक्वल रेशो से, कोई भी रेशो देनी है सरकार ने वो इक्वल होनी चाहिए। आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ेंगे, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्या आपकी ये सूचना दे दूं कि इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में हमने जो SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एडमिशन के लिए सुनवाई। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे 2 केसेस लगे हुए थे। एक DGL के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका CNG पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल MSP के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है, मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए, तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है। होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय है, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रॉ, इस पे बहस की गई, सारा डाटा रखा गया। इवन हम लोग इसके लिए भी तैयार करके बैठे थे कि जैसे जैसे वो बात करती हैं, सरकारी वकील बात करते हैं, उसका भी हम लोगों ने काउंटर तैयार कर रखा था पिछले बहस में। जैसे उन्होंने पिछले बहस में कहा था रैंक पे का आधारित, तो हमने डेबिट लगा रखी थी कि रैंक पे इनके बेसिक में पहले ही शामिल हो चुका है। स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस उनके बेसिक में पहले ही शामिल हो चुका है। पैरिटी सिविलियन हमने कहा पहले 3 से 4% था, पे कमीशन की रिपोर्ट थी जो कि अब 19% हो गई है। वो सब हमने दस्तावेज लगा रखे थे, तो उसकी तरफ ये लोग गए ही नहीं। इनको रास्ता निकला कि केस को खारिज कराना है। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेशली मिलिट्री अफसर लगे हुए थे कि केस किसी भी हालत में खारिज हो। तो रास्ता क्या हो, मेरिट का रास्ता चुन नहीं सकते थे। तो यही बहाना है कि हाई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता पे कमीशन एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट को, और दूसरा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का। इस आधार पे वो पतली गली से निकल लिए। लेकिन हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और मैं पूर्व सैनिकों से अपील कर रहा हूं, सारे अफसर लॉबी इस केस को खारिज करने में लगी हुई थी। एक महिला वकील जो आती है बार बार दावा करती है कि मैं लड़ रही हूं, उसका तो नंबर पड़ा ही नहीं हो। जब बोलना शुरू किया तो जज ने डांट भी दिया, वो अपने सीनियर वकील को नहीं ले आई थी। तो सारे अफसर लॉबी इस केस को खारिज कराने में लगे हुए थे, केस को डिस्पोज करने में।
तो आप लोगों से मेरी अपील है, आप इसको कसम परेड मान लें कि जो भी अफसरों की संस्थाएं हैं देश में, उससे बाहर निकलिए। अगर आप न्याय चाहते हैं, भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये आपका कभी भला नहीं करेंगे, ना होने देंगे। गवर्नमेंट को ये दबाव में ले लेते हैं, आपको पीछे खड़ा करके। आप निकलिए और गवर्नमेंट को एक संदेश दीजिए। दूसरा, हम लोग मीटिंग करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रदर्शन भी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो करना ही करना है, क्योंकि हमारी मेरिट पे बहस ही नहीं हुई, मेरिट पे निर्णय ही नहीं हुआ। निर्णय दो आधार पे हुआ है कि भाई हमारी पे कमीशन जो एक्सपर्ट बॉडी है उसकी रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी, तो हम कहां जाएगा? देश के नागरिक कहां जाएगा? एम्प्लॉय कहां जाएगा? मैं आपको बता देता हूं, जब 12,000 एक जवान का, 17,000 एक जेसीओज का रिकमेंडेशन किया था पे कमीशन ने, इन्हीं अफसरों ने उसका विरोध किया, उसको परसेंटेज के आधार पर करवाया और पीछे जवान खड़े किए। और यही गवर्नमेंट है जो मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 12,000 से जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो कम हो गई जवानों की। तो इस तरह का वायलेशन किया। हम लोग तैयार थे मेरिट पे बहस करने के लिए। मेजर जनरल बैस के केसेस में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, वो भी तो एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट थी। तो ये मेरिट की तरफ गए नहीं, इन्होंने रास्ता लिया कि कैसे केस को डिस्पोज करना है। वो रास्ता इनको ये मिला कि हम पे एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट का रिव्यू नहीं कर सकते, और एक हरबाल के केसेस में चंडीगढ़ का ऑर्डर है, हरबाल के केसेस में सेम डे डिसीजन हो गया था। तो आप केस की मेरिट देखो ना, आप एक ही आधार मान रहे हो कि हम रिव्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिव्यू कर सकते हो? आखिर देश की जनता कहां जाएगी? पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी, तो रिव्यू कहां होगा? कोर्ट ही तो है, यूनो तो जाएंगे नहीं हम लोग। तो इसकी लड़ाई रोड पे भी लड़ी जाएगी और कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। और अब तैयार रहिए, सारे अफसर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलिए अगर न्याय चाहते हो।